जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान जहां इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जैसे ही जंग का ऐलान होता है, वो हथियारों से नहीं बल्कि अपने ही मन के सवालों से घिर जाता है। एक ऐसा संकट जहां से उसे कोई शस्त्र नहीं बल्कि सिर्फ आत्मज्ञान ही निकाल सकता था। तो आज हम इसी गहरे संकट से शुरू होने वाली एक जबरदस्त यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक महान योद्धा का संदेह, फिर कृष्ण की चौंकाने वाली फटकार, शरीर और आत्मा का वो गहरा भेद और कपड़ों के एक नए जोड़े वाली वो कमाल की मिसाल, कैसे ये सब मिलकर एक ऐसे दर्शन को जन्म देते हैं जिसने सदियों से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक पल में। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, शंख बज चुके हैं, माहौल में एक तनाव है। बस युद्ध शुरू ही होने वाला है कि महान नायक अर्जुन अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। और जब रथ बीच में पहुंचता है तो अर्जुन जो देखते हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने की सेना में कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनके अपने लोग खड़े हैं। उनके गुरु द्रोण, उनके दादा भीष्म पितामह, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, सब एक दूसरे के खून के प्यासे। ये देखकर उनका सारा हौसला टूट जाता है। अर्जुन के अंदर जो ये तूफान उठता है ना, वो सिर्फ मन तक नहीं रहता, उसका असर उनके शरीर पर भी दिखने लगता है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। और सोचिए, जिस योद्धा के गांडीव धनुष के टंकार से दुनिया कांपती थी, वो धनुष उनके हाथों से फिसल रहा है। उनका मन पूरी तरह से चकरा गया है। अर्जुन का तर्क ये है कि इस जंग से हासिल क्या होगा। वो कहते हैं, अपने ही लोगों को मारकर अगर राजपाट मिल भी गया तो उस जीत का क्या फायदा। ऐसे खून से सने सिंहासन पर बैठने से तो कहीं अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर भीख मांगकर जी लूं। अब ऐसी हालत में कोई भी क्या सोचेगा? यही ना कि कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन को दिलासा देंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कृष्ण जो कहते हैं वो अर्जुन को अंदर तक हिला के रख देता है। कृष्ण हमदर्दी दिखाने के बजाय अर्जुन को बुरी तरह डांटते हैं। वो अर्जुन की इस करुणा को, इस दुख को दिल की कमजोरी और कायरता कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी कमजोरी जो एक क्षत्रिय को, एक योद्धा को शोभा नहीं देती। और यही फटकार गीता के उस महान ज्ञान की शुरुआत बनती है। तो कृष्ण की ये कठोरता असल में अर्जुन को उनके दुख और भ्रम से बाहर निकालने का एक तरीका है। यहीं से गीता का वो महान उपदेश शुरू होता है जो हमें बताता है कि क्या चीज़ अस्थायी है और क्या चीज़ हमेशा रहने वाली है, यानी नश्वर और अमर का फर्क। कृष्ण यहाँ दो बहुत ही बुनियादी चीज़ें सामने रखते हैं, सत और असत। सत मतलब वो जो असली है, जो हमेशा रहता है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी हमारी आत्मा। और असत मतलब वो जो नकली है, अस्थायी है, जिसका आज वजूद है पर कल नहीं होगा, यानी हमारा ये शरीर। अर्जुन का सारा दुख इसी असत यानी शरीर के लिए है। इसे आप ऐसे समझिए कि शरीर मिट्टी के घड़े जैसा है, जिसे आज नहीं तो कल टूटना ही है। लेकिन आत्मा उस घड़े के अंदर के जल की तरह है, जो घड़ा टूटने पर भी खत्म नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो इस फर्क को समझते हैं और इसीलिए वो इस नश्वर शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते। अब ये आत्मा और शरीर की बात थोड़ी फिलोसॉफिकल लग सकती है ना? तो इसको समझाने के लिए कृष्ण एक ऐसी कमाल की मिसाल देते हैं जो इतनी सरल है कि कोई भी इसे कभी भूल नहीं सकता। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि ठीक है, अगर आत्मा अमर है तो फिर मौत के बाद होता क्या है? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती कैसे है? कृष्ण का जवाब हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही सीधा है। वो कहते हैं, जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक बिल्कुल उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। इस मिसाल का सार बस इतना है कि जिसे हम मौत कहते हैं, जिससे हम सब इतना डरते हैं, वो आत्मा का अंत है ही नहीं। वो तो बस एक बदलाव है, एक पड़ाव है, कपड़े बदलने जैसा एक बहुत ही साधारण सा काम। और ये एक सोच ही मौत से जुड़े हमारे सारे डर को मिटा सकती है। अब आत्मा का ये ज्ञान सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख से डील करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाता है।
कृष्ण अर्जुन को मन को स्थिर रखने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि सुख और दुख ये तो सर्दी गर्मी के मौसम की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। जो इंसान इन दोनों में एक जैसा रहता है, ना तो सुख में बहुत ज्यादा खुश होता है, ना दुख में बहुत ज्यादा टूट जाता है, वही असल में ज्ञानी है और अमरता को पाता है। कृष्ण के इन शब्दों का अर्जुन पर आप कह सकते हैं कि एक जादू की तरह असर होता है। उनका सारा कन्फ्यूजन, सारी निराशा मिट जाती है और वो एक हताश योद्धा से ज्ञान के लिए प्यासे एक शिष्य में बदल जाते हैं। अर्जुन अपने सारे तर्क, सारी दलीलें एक तरफ रखकर पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं। वो कहते हैं, मेरा मन भटक गया है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। और इस तरह वो संकट का पल सीखने का सबसे बड़ा मौका बन जाता है। अर्जुन की ये दुविधा हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही गलत का फैसला करना नामुमकिन सा लगे, तो हम अपनी अस्थायी भावनाओं से ऊपर उठकर उस चीज को कैसे पहचानें जो सच में सत्य है, यानी शाश्वत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना है।